हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम टू संजय क्रेजी साइंस में आपका स्वागत है। और जैसा आपको पता है कि आज हम जो है 9th क्लास का चैप्टर 1 जो कंप्लीट हो चुका है और उसका हम आज देखेंगे टेस्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया है ना कि आज हम टेस्ट लेंगे ऑनलाइन। तो जैसा क्वेश्चन बन चुका है, क्वेश्चन के पैटर्न है सब्जेक्ट टू टाइप। और आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपका क्वेश्चन सॉल्व आपको कॉपी में करना है, सिर्फ उसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। कैसे लिखना है, पहले आपका नेम लिखना है, स्कूल जिस स्कूल से हैं आप, पूरे डिटेल्स स्कूल का नेम। उसके बाद आपको लिखना है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। लिखने के बाद ए का आंसर, फिर बी का आंसर, फिर सी का, फिर डी का। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। उसके बाद फिर ए का आंसर, बी का आंसर, सी का। ये कॉपी में सॉल्व करके सिर्फ आप कमेंट में आंसर भेजना है। ओके, तो इस टाइप के लिखने हैं। और जब पूरे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है वो सभी हो जाएं तो डन ये लिख के और कमेंट करने हैं। ओके डियर। और अपने नेम लिखना ज़रूर, नेम, सरनेम और स्कूल नेम। इसी से पता चलेगा कि आप कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, है ना, और कहाँ से हैं। जैसे अदर स्टेट के हैं वो भी, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी स्टूडेंट। तो हम देखते हैं आज। ओके, आज का टेस्ट का क्वेश्चन। और जैसे हमारा क्वेश्चन, चैनल का नाम है संजय क्रेजी साइंस और इसका शॉर्ट नेम है SCS यानी संजय क्रेजी साइंस। ओके, तो हम देखते हैं बच्चों। जैसे आपके सामने क्वेश्चन शो हो चुका है ना। मैटर इन आवर सराउंडिंग आने हमारे आसपास के पदार्थ। जैसे इसमें दिया है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 है और टोटल मार्क्स जो हैं इसके अंक है वो 20 हैं, है ना। और सेक्शन 1 सब्जेक्ट टू टाइप क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स है आने अंक है वो 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेल्सियस स्केल। तो इसको कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर इनटू द सेल्सियस स्केल में आपको कन्वर्ट करना है। यानी जैसे 500 केल्विन दिया है ए, फिर बी दिया है 600 केल्विन, सी दिया है 200 केल्विन और डी दिया है 150 केल्विन। तो इनको आपको कन्वर्ट करना है किस में, सेल्सियस में। केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। जैसे बताया कि मैंने आंसर का टाइप के आपको कैसे लिखना है, पहले आपको कॉपी में सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद ए का आंसर जितना भी आएगा, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का। आप इसमें एक ध्यान रखिए कि इसको केल्विन में जो दिया है ए, उसको सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है, राइट। उसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 2। ये भी 4 अंक के हैं। ओके, कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर इनटू द केल्विन स्केल। आप उसमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, इसमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, आपको आने बदलना है। तो इसमें दिया है जैसे ए कन्वर्ट द, इसको भी टेम्परेचर इनटू द केल्विन स्केल में आपको बदलना है, किसको, सेल्सियस में। जैसे यहाँ दिया है ए दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, बी दिया है 21 डिग्री सेल्सियस और सी दिया है आपका। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए, अरेंज द फ्लोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मिल्क है, हुड है, नाइट्रोजन। यानी मिल्क यानी दूध होता है, हुड यानी लकड़ी और नाइट्रोजन यानी गैस है। तो आपको इसका टेम्परेचर बताना है, मतलब ऑर्डर में आपको इसको जमाना है। जैसे पार्टिकल्स, हुड का क्या होता है, मिल्क का क्या होता है, नाइट्रोजन। जैसे इसमें दिया है ए 30 डिग्री सेल्सियस, बी दिया है 0 डिग्री सेल्सियस और सी दिया है आपका 75 डिग्री सेल्सियस। तो आपका मिल्क में क्या होगा, मिल्क ऐसे मैंने बताया था कि इनके, अब इसे मैं एक हिंट दे देता हूँ आपको। मिल्क यानी जो ये लिक्विड है यानी द्रव है, तो इसका जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे, है ना, थोड़े दूर दूर होंगे। तो ये इसका इसमें देखें हम तो 30 डिग्री में आपको होगा या 0 डिग्री होगा या 75 डिग्री होगा। हुड ये ठोस है और नाइट्रोजन गैस है, तो इस हिसाब से आपको ले इसका आंसर आपको अरेंज करना है, अरेंजमेंट, और उसके बाद इसका आंसर लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया पैटर्न वैसे ही लिख के और कमेंट में आपको बताना है। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस दिया है और दिया है, फिर उसके बाद सी दिया है 75 डिग्री सेल्सियस और डी दिया है 95 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। तो वाटर जो स्टेट बताना है यानी भौतिक अवस्था उसके बताना है कि 30 डिग्री पे क्या होगा वाटर,
द्रव होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा या सॉलिड होगा। ओके, ये बताना है। यानी ठोस, द्रव, गैस होगा, क्या होगा, 0 डिग्री पे क्या होगा, 75 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, या 95 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। तो आपको ये बताना है डियर, राइट। तो जैसे मैंने आपको अच्छे से पढ़ा है, तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से इनका आंसर देंगे, है ना। तो अच्छे से करिएगा, आराम से कीजिए, क्योंकि इसका हम सॉल्व जो है मंडे को करेंगे, है ना। तो और एक बार आप लोग कॉपी में भी इसको लिख के लाइएगा क्लास में, है ना। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। मतलब सेम है, जो 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको बताना है वाटर का भौतिक अवस्था क्या होगी, है ना। बॉइलिंग होगी यानी उबलना, फ्रीजिंग यानी जमना, लिक्विड यानी द्रव, मेल्टिंग यानी पिघलना, ओके, या नॉन ऑफ द दीज। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का भौतिक अवस्था क्या होगा, ये बताना है आपको, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर का। ओके, बॉइलिंग होगा, फ्रीजिंग होगा, लिक्विड होगा, मेल्टिंग होगा, या नॉन ऑफ द दीज। ओके डियर। अब हम देखें नेक्स्ट, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा ध्यान दें, जिनको समझ में नहीं आया है, मैं तो हिंदी मीडियम भी इसको कन्वर्ट कर दी। हमारे आसपास के पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये जो इसमें प्रश्नों की कुल संख्या हुई है, सेम क्वेश्चन, बस उसमें इंग्लिश मीडियम वाले के लिए थे, हिंदी मीडियम का अलग है, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न वही है, सेम। कुल अंक है 20, है ना। अब 20 में 20 किसको लाना है वो ध्यान दीजिए, है ना, जिनको टॉप करना है, क्योंकि 20 अंक है, तो आप एक अंक भी, मुझे आई होप, मुझे यही उम्मीद है कि आप लोग पूरे क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे और 20 में 20 लाएंगे, मुझे ऐसा आप लोग से उम्मीद है माय डियर। तो यहाँ देखिए आपको दिया है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस स्केल में बदलें। ए दिया है 500 केल्विन, है ना, इसको सेल्सियस में बदलना है, केल्विन दिया है, बी दिया है 600 केल्विन, और सी दिया है 200, और डी दिया है 150 केल्विन। तो इसको आपको सेल्सियस में बदलना है, जैसे आपको पता है, मैंने बता दिया है ना। और जिनको यदि क्वेश्चन जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बने हैं, वो इंग्लिश मीडियम में देखना, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ने के लिए हिंदी का यूज करिए, और इसका जो ABC दिया है वो इंग्लिश में देख लीजिएगा, क्योंकि सेम है। उसके बाद देखिए, निम्न तापमानों को केल्विन स्केल में बदलना है आपको, है ना। निम्न तापमानों को केल्विन स्केल में बदलना है, अब बदलना है। तो इसमें ये आप देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ नहीं, निम्न तापमानों को जैसे यहाँ दिया है, कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर इनटू द केल्विन स्केल। अन्य निम्न तापमानों को केल्विन में बदलना है, तो यहाँ दिया वही सेम क्वेश्चन है ना। तो 10 डिग्री सेल्सियस है, 21 डिग्री सेल्सियस है, और 15 डिग्री सेल्सियस है, और 447 डिग्री सेल्सियस है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया है आपका हिंदी में, हिंदी वाले, कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। दूध है, लकड़ी है, नाइट्रोजन। तो इनका आपको बताना है कि कब ठोस का क्या होगा, इनका मतलब आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में इसको आपको व्यवस्थित करना है। ओके, लकड़ी दिया है आपको, नाइट्रोजन दिया है, दूध दिया है। अब इसका यहाँ दे दिया है, थर्ड क्वेश्चन है, जो जैसे ए दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, बी दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, और सी दिया है 75 डिग्री सेल्सियस। ओके डियर। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में जैसे हम देखें माय डियर, है ना, फोर्थ क्वेश्चन यदि देखें हम कि जैसे ए दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, बी दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, और सी दिया है आपका 75 डिग्री सेल्सियस, और डी दिया है 95 डिग्री सेल्सियस। पर पानी की भौतिक अवस्था बताना है, फिजिकल स्टेट आपको बताना है, इसमें क्या होगा, 30 डिग्री पे क्या होगा, 0 डिग्री पे क्या होगा, वाटर की भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट, और सी में 75 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, और डी दिया है 95 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा डियर। तो ये बताना है, ये भी 4 अंक के हैं, तो आप एक भी अंक मत छोड़िएगा, बिल्कुल पूरे में पूरे क्वेश्चन अटेंड कीजिए, पूरे अंक लाइए मार्क्स। ओके, 5 क्वेश्चन दिए है कि जल की भौतिक अवस्था क्या होती है ना, जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, इसमें दिया है शायद आपको यहाँ क्वेश्चन यदि अब नहीं दिखा दिए रहे तो आपको यहाँ नहीं, हिंदी मीडियम वाले से मतलब यहाँ दिया है जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस से वाटर की भौतिक अवस्था क्या होगी, यानी फिजिकल स्टेट क्या होगी, है ना। तो आपको यहाँ देख रहे हैं, इसके बाद आपको यहाँ देखना क्वेश्चन डियर, है, ये भी 4 अंक के हैं। तो इसमें दी है जल की भौतिक अवस्था क्या होगा, पर 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो उबलेगा, ठंडा होगा, तरल होगा, या पिघलेगा,
या इनमें से कोई नहीं। आपको ये जो सही है इसमें ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक चॉइस करना है जो करेक्ट है। या 25 डिग्री पे वाटर उबलेगा, या ठंडा होगा, या तरल होगा, या पिघलेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो सही है वो करेक्ट करके और इसमें एक लगाना है। ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप है ना। तो आई होप दोस्त, है ना, आई होप माय डियर आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और नहीं आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सभी क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है 9th क्लास वाले, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी स्टूडेंट से निवेदन है। और आई होप, मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करेंगे और कमेंट में बताएंगे भी। तो ऐसे ही अच्छे से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कम से कम आपके व्हाट्सएप जैसे मोबाइल चलाते हैं तो आपके 100-200 तो फ्रेंड होते हैं, उनमें से सबको शेयर कीजिए। कम से कम 10 तो फॉलो करेंगे, 5 तो फॉलो करेंगे, है ना। और अपने परिवार को, संजय क्रेजी साइंस के परिवार को अधिक से अधिक बढ़ाने में मदद कीजिए। ओके, थैंक यू डियर। इससे अधिक से शेयर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करने में कमी मत कीजिएगा। और थैंक यू, है ना। और क्वेश्चन जल्दी